कि एक मीटिंग करके एक रोड शो करना करके तय करके एक रोड शो किया था। कभी भी मेरे भी चुनाव के अंदर मैं जब भी घर घर जाके प्रचार को नहीं जाता मैं, तो लास्ट में एक रोड शो रखता हूँ। रोड शो के करके मैं एंड करता हूँ। उसी तरह में भी आज 24 तारीख कैनवासिंग आज 5 बजे ख़त्म होने की वजह से आज हमने एक रोड शो शुरू किया था 11 बजे से लेके 3 बजे तक, यानी मतलब 3.5 या 3.5 घंटे का रोड शो था। देखे होंगे मजमा किस तरीके से आया था। ये वॉलंटरी मजमा आया हुआ है, यानी हमने तमाम लीडर्स को बुला के ये कहा था, डायरेक्शन दिया था कि जो चाहने वाले वो इस मजमे में आना करके बोल के उन्होंने गुजारिश की थी। वो हिसाब से अभी जो भी मजमा आया था वॉलंटरी आया हुआ है। पैसा दे के आने का मजमा अलग है। वो पैसा देने का आने का मजमा क्या होता है, एक आधा घंटा आते वो निकल जाते हैं। तो लगातार चामराजपेट से शुरू किया हमने, इधर संगम सर्कल तक भी वो मजमा ऐसे ही कायम था और साथ में था हमारा। तो वो हिसाब से लगता है कि मजमा देखने से यानी वॉलंटरी आने की वजह से लगता है कि मेरे हल्के के अंदर मैंने 50 पर 3,970 लीड लिया था। जो 2023 का जो एमएलए इलेक्शन हुआ था, मैं 50 पर 3,970 लीड लिया था। इस बार आवाम का मजमा देखते हुए आवाम का मजमा देखते हुए लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर एमपी के अंदर कम से कम 70,000 के ऊपर लीड चामराज में जाएगी। जिस तरह से लोगों का एक मजमुआ था और पिछले असेंबली इलेक्शन में आप सिर्फ एक या 2 दिन ही आए थे, 50,000 से ज़्यादा लीड मिल गया। नहीं, एक ही दिन आया था मैं। लास्ट दिन जो था कैनवासिंग का प्रचार का जो लास्ट दिन था, उस दिन एक ही दिन रोड शो किया था। मैं पूरी जगह दूसरी जगह में टूर कर रहा था। कम से कम 102 कॉन्स्टिट्यूंसी को गया था। मेरे को आने को वक्त नहीं होने की वजह से मैं लास्ट डे आके एक 4 घंटा मेरा रोड शो किया था। उसके अंदर वही तो बोला मैं 53,970 वोट कुछ मिला था मेरे को लीड। अभी इस बार ये एमपी के अंदर कम से कम एक 70,000 लीड मिलेगा करके उम्मीद है। उसके साथ साथ में क्या है, मैं स्टेट का दौरा कर रहा हूँ। स्टेट का दौरा कर रहा हूँ मैं। कम से कम 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी गया था। आवाम बदलाव चाहती है। आवाम दे वांट द चेंज, बिकॉज जो उम्मीद थी, जो 10 साल से जो बीजेपी की हुकूमत सेंट्रल के अंदर थी, जो उम्मीद थी आवाम के अंदर कुछ गरीब की भलाई होएगी, देश की भलाई होएगी, ना होने की वजह से दे वांट चेंज। वजह उसकी क्या है, आज आप देखे होंगे आज डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है, महंगाई क्या ऊंचाई में महंगाई चली गई है। उसके साथ ये देखते हुए आवाम दे वांट इंडिया, अगर देश अगर सुधरना है तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो करके आवाम के अंदर आ गया वो। मैं 2023 की असेंबली इलेक्शन के अंदर जब प्रचार के अंदर मैं भी हमारे लीडर सिद्धरामैया ऐसा प्रचार के लिए गए थे, प्रजाध्वनि यात्री करके। मैं 40 पर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी सिद्धरामैया के साथ टूर करा था मैं। उस टाइम पे मैं मीडिया वालों को बताया था कि भाई इस बार कांग्रेस के अंदर कम से कम इस असेंबली इलेक्शन के अंदर 130 सीट के ऊपर आएगी करके। कोई यकीन मेरी बात को माना नहीं। वजह उसकी क्या है, आवाम का पल्स है कि हम बोलते हैं वॉलंटरी जो आवाम आती है ना। अभी आज देखे होंगे, आज एमपी चुनाव के अंदर प्रचार के अंदर आप देखे होंगे वॉलंटरी पब्लिक जो आई थी ना, उसी तरह पब्लिक वॉलंटरी आई थी। तो वो देखते हुए कहा था, तो ऐसे ही 130 पर 6 सीट हमारी है, हमारी हुकूमत बनी इधर। ऐसे ही देश के अंदर बदलाव चाह रही है, नॉट इवन कर्नाटका, पूरे देश के अंदर बदलाव चाह रही है आवाम। सर, आप लगातार जो है कर्नाटक के अलावा बाहर भी गए हैं, केरला भी गए और कई रियासतों में आपका डिमांड है, सब मैं जगह आपको बुला रहे हैं। केरला जाके आया, तेलंगाना जाके आया। अभी हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जो केरला की जो इंचार्ज है वो महाराष्ट्र की इंचार्ज है। केरला की जो है वो महाराष्ट्र की इंचार्ज है। उन्होंने मेरे कल फ़ोन किया था, हमारा 3rd फेज़ में महाराष्ट्र इलेक्शन हो रहा है, तुम्हारे को 4 या 5 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में आना करके मेरे को उन्होंने भी दावतनामा दिया है। मैं अभी ये 2nd फेज़ होने के बाद अभी कर्नाटका के अंदर आज 1st फेज़ सिलेक्शन, आज प्रचार ख़त्म हो गया। अभी मैं 26 तारीख को मेरा वोट डाल के मैं सीधा बल्लारी जा रहा हूँ। क्यों, हमारे लीडर राहुल गांधी जी एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं 26 तारीख को। 27 तारीख को मैंने बेलगाम में डाल लिया। 28 तारीख को जो है हुक्केरी में डाल दिया, हुक्केरी में है। बागलकोट डाल लिया हूँ, बीजापुर डाल के हूँ, हुबली धारवाड़ डाल के हूँ। ऐसा उस तरफ मैं टूर डाल लिया हूँ। मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके तमाम ये हो के आप कांग्रेस पार्टी को वोट दे के, क्यों कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट डालना। आप देखे होंगे हमने पिछली इलेक्शन के अंदर हमने 5 गारंटी अनाउंस की थी। घर घर 2,000 देना, 10 किलो चावल देने का और 200 यूनिट तक करंट फ्री करके। उसके साथ में महिला जो है, मेरे माँ बहना जो है
किधर भी कर्नाटका के अंदर बस में फ्री जा सकते करके, जो डिप्लोमा होल्डर जो नौजवान बच्चे हैं उनको 3,000 देने का हमने अनाउंस किया था। कोई उसको यकीन नहीं माना। जो हमारी हुकूमत बनी, अपोजिशन पार्टी वाले ने क्या कहा था, ये गारंटी इम्प्लीमेंट करने को नहीं होएगा। वजह उसकी, अगर ये गारंटी इम्प्लीमेंट करना तो कम से कम 50 पर 4,000 करोड़ रुपये चाहिए। ये गारंटी नामुमकिन है, खाली ये लोग भाषण दिए करके बोले थे। जैसा हमारी हुकूमत है, हुकूमत जैसा आने के 1 महीने के अंदर हमने 5 गारंटी लागू किया। और एक गरीब के ऊपर चाहत कांग्रेस पार्टी को कैसे, सिद्धरामैया जी को कैसे करके, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने चुनाव के वक्त पे हमने घर फ्री देते करके अनाउंस नहीं किया था। जो स्लम बोर्ड का जो घर है ना, टोटल स्लम बोर्ड के अंदर 1,80,250 पर 3 घर, ये कब सैंक्शन हुए थे? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। पिछली जब हुकूमत थी कांग्रेस की, सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री थे, 1,80,250 पर 3 घर सैंक्शन हुए थे। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, समिश्र सरकार आई। कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कुमारस्वामी 1.5 साल मुख्यमंत्री बने, बाद में येडियुरप्पा 2 साल मुख्यमंत्री बने, बसवराज बोम्मई 2 साल मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ना ये घर सैंक्शन किया, ना ये घर दे सके। वजह उसकी क्या है? अगर एक घर बनना तो 7.5 लाख रुपए होता है। वो 7.5 लाख के अंदर मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रधानमंत्री आवास योजना करके 1.5 लाख रुपए देती है। हम स्टेट गवर्नमेंट से क्या करते हैं, जनरल को 1,20,000 देते हैं, SC ST है तो 2 लाख देते हैं। एवरेज निकाल लेंगे तो आप 1.5 लाख होएगा। तो 1.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का 1.5 लाख, 3 लाख होता है। अगर 7.5 लाख में 3 लाख जाएंगे तो कितना बचता है? 4.5 लाख बचता है। 4.5 कौन देना चाहिए? बेनिफिशियरी देना चाहिए, गरीब। हमारा टोटल बेनिफिशियरी का पेमेंट 1,80,000 घर को 7,400 करोड़ बेनिफिशियरी देना था। बेनिफिशियरी पेमेंट कितना दिया गया है? खाली 310 करोड़। कोई 5,000 दिया है, कोई 10,000 दिया है, कोई 15,000, कोई 20,000। उसके ऊपर कोई दिया नहीं, दे भी नहीं सकता। गरीब कहाँ से देगा? 4.5 लाख रुपए कहाँ से देता? जब हमारी हुकूमत आने के बाद, मैं मिनिस्टर बनने के बाद, मेरे को जहन में, मेरे को माहिती आने के बाद के गरीब बेघर है, गरीब को घर नहीं दिया गया 10 साल से। वजह उसकी कि बेनिफिशियरी पेमेंट नहीं दे सकते। तो मैं CM के पास जाके रिक्वेस्ट करके हमने घर फ्री बांधने का मुख्यमंत्री ने अनाउंस करके 500 करोड़ रुपए पिछले महीने में 500 करोड़ रुपए कैबिनेट में लगा के अप्रूव करने की वजह से 500 करोड़ 7,400 के अंदर पहला कंत जो है 500 करोड़ कैबिनेट में लगा के अप्रूव करके 500 करोड़ रिलीज़ किया गया। पिछले महीना फरवरी 2 तारीख को हमने 30 पर 6,780 पर 9 घर दिया गया। यानी 10 साल के बाद पहली बार। ये हमने चुनाव के वक्त अनाउंस नहीं किया था कि हम घर दे रहे करके। यानी कांग्रेस पार्टी ये है, गरीब के लिए है कांग्रेस पार्टी। हमने अनाउंस नहीं किया था ना इलेक्शन के, सिर्फ 5 गारंटी अनाउंस किए थे हमने। ये घर देते करके अनाउंस नहीं किया। अभी जुलाई के अंदर, जून 5 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। जून 5 तारीख के बाद जुलाई की फर्स्ट वीक के अंदर दोबारा मैं 40 पर 8,000 घर दे रहा हूँ। यानी टोटल CM ने मेरे से वादा लिया है 7,400 करोड़ भी मैं देता हूँ। 1 साल के अंदर जो गरीब जो बेघर है उनको घर 1 साल के अंदर देना चाहिए करके मेरे को आदेश दिया गया है। 1,80,250 पर 3 घर 1 साल के अंदर हम गरीब को हैंड ओवर करेंगे। अब जिस तरह से